हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएसएस में। आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स की बारी बारी लेकर के बारंबारता। हम आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा जो आरओ एआरओ और पीसीएस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं बिना देर किए। आइए, पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा मित्रों, महिला समानता दिवस 22 अगस्त को मनाया गया है और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्वतारोहण दिवस। 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है बालक? तो भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था जापान के 2 स्थानों पर। आपको सन बताना है कमेंट बॉक्स में कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः बम गिराए गए थे, परमाणु बम, जिनकी सन कौन सा है? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को हथकरघा प्लस भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस। चलिए आगे, 9 अगस्त को फिर नागासाकी दिवस, नागासाकी, और प्लस आदिवासी दिवस, आदिवासी दिवस। आगे 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 10 को क्या मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस। और जैव ईंधन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बालक? जैव ईंधन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें 12 अगस्त की, तो विश्व हाथी दिवस। क्या मनाया जाता है? इस पर हाथी दिवस है। आगे हम बात करें 16 अगस्त की, तो 16 अगस्त की बात कर लें तो क्या विश्व स्वतंत्र श्रमिक दिवस क्या मनाया जाता है? स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें 19 अगस्त को, तो फोटोग्राफी दिवस, सबको पता है ये। 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? फोटोग्राफी दिवस। आगे हम बात कर लें 20 अगस्त की। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मच्छर दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस, मच्छर दिवस व अक्षय ऊर्जा दिवस। ये महत्वपूर्ण दिवस है जो अगस्त माह के हैं। एक बार देख लीजिए, 1 पर्वतारोहण, 2 भारतीय अंगदान। अच्छा, एक है विश्व अंगदान दिवस। वो कब मनाया जाता है बालक? 13 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। अच्छा, भारतीय अंगदान दिवस देखिए कहाँ है? यहाँ पर होगा, नहीं दिखाए, वो है 3 को। 3 को क्या है? भारतीय अंगदान दिवस, भारतीय अंगदान दिवस। अगला पॉइंट है, भारत ने किस देश के साथ आतंकवादी विरोध सहयोग को सुदृढ़ किया? तो बालक ध्यान रखिएगा, वह देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत ने मिलकर के आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में कुछ काम सुदृढ़ करने के फैसले लिए हैं। प्रोबो सुबियांतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। माउंट मोरापी ज्वालामुखी यहाँ फटा है। कहाँ? इंडोनेशिया के फैक्ट के बारे में है। जन औषधि केंद्र खोलने जा रहा है भारत का, जन औषधि केंद्र को सपोर्ट करने वाला इंडोनेशिया हो गया है। और अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है, विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। अच्छा, ये जो है जन औषधि केंद्र, ये भारत का है, इंडोनेशिया में खुलेगा। अंडर 19
फीफा विश्व कप की मेजबानी यही करेगा। प्रोबो सुबियंतो यहाँ के राष्ट्रपति नए नियुक्त हुए हैं। माउंट मोरापी ज्वालामुखी यहीं पर फटा है। आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। हाल ही में कहाँ पर मिथुन का आधिकारिक तौर पर प्रथम बार क्या किया गया है? पंजीकरण किया गया है। मिथुन एक गाय की प्रजाति है ना, और यह जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड की क्या है? राजकीय पशु। इसका पंजीकरण शुरू किया है हाल ही में। किसने? तो बालक ध्यान रखिएगा, असम ने इसका पंजीकरण स्टार्ट कर दिया है। ठीक, तो इतना फैक्ट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपको पता है कि अभी ओपीएस को लेकर के बहुत विवाद रहा है और हर जगह पर आप धरना प्रदर्शन आंदोलन देखते रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए, क्या आप यह जानते हैं ओपीएस क्या है, एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है? ये तीन नई चीज़ें हैं। ओपीएस क्या है वाला? ओल्ड पेंशन स्कीम। ये क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। ये क्या है? न्यू पेंशन स्कीम। और ये क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तीन स्कीम आ चुकी है। जैसे ये पहले थी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको खत्म कर दिया गया है, फिर न्यू पेंशन स्कीम आई, फिर ये नहीं चली, ये विवादों के घेरे में रही। फिर आज भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी और इसे राज्य स्तर पर लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। एकनाथ शिंदे की सरकार है यहाँ। किसकी है? एकनाथ शिंदे की यहाँ सरकार है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। 2 पॉइंट नोट करें, रमेश बैस हैं। ये 2 चीज़ हो गया। अच्छा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये है क्या? इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है तो कम से कम 10 साल सर्विस दिया हुआ, 10 साल सर्विस दिया हो तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि उसका देहांत हो जाता है, दिवंगत हो जाता है, तो क्या होगा? इसका 60% यानी 6,000 रुपये पारिवारिक उनको मिलेगा, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको। आगे आइए, हाल ही में लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए? तो आपको पता होगा कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अंडमान, एक तरफ से नाम देख लीजिए, अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादर नगर प्लस दमन, एक ही हो गया है, पांडिचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बताना है प्रदेशों की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि कितने भारत में प्रदेश हैं। चलिए आइए और देखते हैं। अच्छा, इसमें जो आप देखेंगे लद्दाख है ना, लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए। तो पूर्व में जो 2 जिले थे बालक, वह लेह और कारगिल थे। 2 ही जिले थे मात्र, लेह प्लस कारगिल। ये जो 2 जिले बन गए हैं, 5 जिले है ना, 5 नए जिले बन गए हैं। तो 5 और पूर्व का 2 कितने हैं? 7 कुल जिले हैं। कहाँ? लद्दाख में। तो अच्छा, जो 2 नए जिले, 2 पुराने थे, वो लेह और कारगिल हैं। बाकी कौन से हैं? जास्कर है, द्राम है, द्रांस है, जास्कर है, द्रांस है,
साम है, नुब्रा है, साम है, नुब्रा है, थांग यांग है, थांग चांग थांग है, सॉरी चांग थांग। 1 2 3 4 5 ये नए हैं, जास्कर, द्रान, साम, नुब्रा, चांग थांग, और 2 पुराने लेह और कारगिल। अब कुल संख्या कितनी हो गई है? आपको बताना है कि लद्दाख की राजधानी क्या है, राजधानी बताना है लद्दाख की। क्या बताना है बालक? राजधानी बताना है आपको। चलिए अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री, जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे, सालसेंग सीमारक का निधन हो गया है? तो यह कहाँ के थे बालक? यह मेघालय के थे, मेघालय के थे, इनका निधन हो गया है। अच्छा, मेघालय की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेघालय की राजधानी क्या है। अच्छा, मेघालय के बारे में और आप जानिए, गारो खासी जयंतिया, गारो प्लस खासी प्लस जयंतिया, ये 3 जो है पहाड़ियाँ हैं, और इसी खासी पहाड़ी में पूर्वी खासी जिला है। क्या है? पूर्वी खासी जिला है, और इसी पूर्वी खासी जिले के में एक स्थान है जिसका नाम चेरापूंजी है, चेरापूंजी है, जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, वर्षा वाला स्थान है। एक पॉइंट ये आप जान लीजिए, आप नहीं पाएंगे, इसका नाम सोहरा है। क्या नाम है? ये एक बस्ती है, किस जिले में आती है? तो पूर्वी खासी जिले में आती है, और चेरापूंजी का और नाम क्या है? सोहरा है। ये एक बस्ती है, यह जिला है, पहाड़ी का नाम खासी की पहाड़ियाँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश, किस स्थान पर 90 मीटर ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? टेक्सास, अबू धाबी, जकार्ता, सिंगापुर। तो कहाँ है बालक? टेक्सास है, यह यूएसए का एक राज्य है ना, दक्षिण में एकदम नीचे साइड में, दक्षिणी राज्य है यूएसए का। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? तो कौन कर सकता है इसमें आत्मघाती ड्रोन का अनावरण? तो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के मुखिया कौन है? किम जोंग उन, किम जोंग उन। राजधानी क्या है? प्योंगयांग। आपको बताना है कि उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बालक। अगला पॉइंट है, हाल ही में दिल्ली में किसने राष्ट्रीय चिकित्सा पोर्टल का अनावरण किया? तो कौन कर सकता है? रासायनिक एवं खाद्य मंत्री, जो आपके हैं रसायन एवं खाद्य मंत्री जेपी नड्डा, है ना। इनका पूरा नाम क्या है बालक? जगत प्रकाश नड्डा। क्या नाम है? जगत प्रकाश नड्डा। और आप कहाँ से हैं? भाजपा से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा सदस्य हैं, और मंत्री हैं रासायनिक एवं खाद्य मंत्री। तो इतना पॉइंट्स है। तो आज इतना करंट्स है जो आज की तारीख के लिए है। आगे की प्रत्येक तारीख के लिए आपको मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूँगा। और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं जो किए हैं वो लाइक करें, जिससे उत्साह बना रहे, आपको समय समय पर ये ऐसा वीडियो मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।